संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश में हम सब लोग रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है। इस देश में हम आप कभी भी कर्म से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। तीर्थ व्रत पूजा पाठ दुनिया में चाहे हम आप इतना करते रह जाएं, लेकिन जीव का छुटकारा कर्म जाल से नहीं हो पाता। इस मानव जीवन में जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तभी जीव का छुटकारा कर्म जाल से होता है। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया है, कर्म खास छूटे नहीं, खेती करो उपाय, सतगुरु मिले तो वो करे, नहीं तो धक्का खाए। अगर इस मानव जीवन में सतगुरु नहीं मिले तो हम जीवों को धक्का खाना पड़ता है, यानी नरकों में 84 में जीव को जाना पड़ता है। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा कर्म के जाल से जीव को बचा लेते हैं। हम सब लोग अज्ञानता और भूल भ्रम में यहाँ कुछ न कुछ अच्छा और बुरा कर्म करते रहते हैं। जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल गया, कर्म करने की आज़ादी काल भगवान ने हम लोगों को दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरी तरफ से आपको पूरी आज़ादी है, चाहे आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, हम आपको दोनों कर्मों का फल देते रहेंगे। अब यही कर्म का फल हम जीव यहाँ भोगते रहते हैं। कभी अच्छा कर्म किए, कभी बुरा कर्म किए। बुरा कर्म किए तो नरक और 84 में डाल दिया गया। अब थोड़ा बहुत अगर अच्छे कर्म भी किए तो थोड़ा सा अच्छा फल इसका हम लोगों को मिल जाता है। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, आपने कभी देखा होगा कि कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के चलता है, लोग उसको अच्छा भोजन खिलाते हैं, उसको साबुन तेल लगा करके नहाते धोआते हैं। अब साबुन तेल पानी लगाकर ऐसे कुत्ते को लोग नहवा भी देते हैं, अपने घर में रखते हैं, गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं। गुरु महाराज ने कहा, आपने कभी विचार किया कि कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के क्यों चल रहा? स्वामी जी महाराज बताते थे कि जब वह मनुष्य शरीर में था तो उसने अच्छा कर्म किया। अच्छे कर्म करने के बाद भी उस जीव को देखे 84 में जाना पड़ा। अब वो अच्छा फल थोड़ा सा अच्छे घर परिवार में चला गया, वहाँ उसको अच्छा भोजन मिल जाता है, उसको नहाने के लिए, धोने के लिए लोग साबुन तेल भी लगा देते हैं। इस तरह से मनुष्य शरीर में अच्छे कर्म करने के बाद भी ये जीव 84 में ही चले जाते हैं। अब अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म हम जीवों के लिए बंधन बन गया है। अब इस कर्मों की माफ़ी संसार में कोई करता नहीं। आप सोचेंगे कि देवी देवता कर्म को माफ़ कर देंगे या भगवान कर्म को माफ़ कर देंगे, तो देवी देवता भी कर्म को माफ़ नहीं करते। चाहे हम आप कितना भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर लें, लेकिन कर्मों की माफ़ी नहीं होती है। कर्मों की माफ़ी कब होगी? जब हम लोगों को जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। अगर हम आप सच्चे महापुरुष से रास्ता लेकर उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लगेंगे, तब हम लोगों का छुटकारा कर्म जाल से होगा। अगर महापुरुष जीवन में नहीं मिले, उनसे नाम की दौलत नहीं मिल पाई, तो फिर हम जीवों को नरकों और 84 में वहाँ दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। क्योंकि आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई। आज हम लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, समय पूरा होगा, शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाता है। धर्मराज के दरबार में हिसाब हो जाता है। जिसने ये शरीर दिया वो पूछ देते हैं कि मैंने आपको शरीर दिया था तो आपने ये बुरा कर्म क्यों कर दिया, अब अच्छा कर्म आपने क्यों किया? तो इन कर्मों का फल वो फिर हम जीवों को देते हैं। अब वह नरकों में हम आप
करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहाँ जलाए जाते, सड़ाए जाते, काटे जाते हैं। वहाँ दुख ही दुख मिलता है। महात्मा इस चीज़ को देखते हैं, ये जीव इतना दुख पाते हैं नरक और 84 में। तब महापुरुष आकर के हम जीवों को समझाते हैं। जो भी महात्मा इस धरती पर आए, बराबर वो हम जीवों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव महापुरुष के वचनधारियों को जल्दी मान नहीं पाते। जब महात्मा मिल भी जाते हैं, नाम दान मिल भी जाता है, अगर रास्ता भी मिल गया, तब भी हम लोगों की आदत जो पड़ी हुई है पहले से, हम आप उधर से अपने को बचा नहीं पाते। नाम दान मिलने के बाद भी हम सब लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ यानी बाहरी कर्म कांडों में फंसे रह जाते हैं। मन कहता है कि भाई ये तीज त्यौहार इतना पड़ा है तो हम क्यों उसको छोड़ दें। अब हम आप नाम दान भी पाए, सच्चा रास्ता भी पाए, जबकि हम आप ये बात जानते हैं कि काल भगवान ने जितना यहाँ विधान बनाया है सब जीवों को फंसाने के लिए बनाया। आज हम लोग उस पर कभी विचार ही नहीं कर पाते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, एक आदमी था, उसका बच्चा शरीर छोड़ दिया, बच्चा मर गया। आदमी बच्चे को लेकर के अब वो गया गंगा के किनारे, वहाँ नदी में अब बच्चे को डाल दिया, पत्थर बांध करके डाल दिया। अब वो शरीर तो पानी में पड़ गया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब उसको मछली और जो भी जल में जीव रहते हैं नोच नोच करके उसको खा जाते हैं। लेकिन देखिए वो आदमी जब फिर बाहर निकला, अब गंगा में स्नान भी किया, कपड़े भी धो लिया और कपड़े सुखा करके फिर पहन के चलने लगा। अब एक आदमी ने पूछा कि भाई आप अपने बच्चे को ही ले जा करके पानी में जब आपने डुबा दिया तो आपको नहाने धोने की क्या ज़रूरत, कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत। तब वो आदमी कहा कि वो मुर्दा था। देखिए जब तक जीवात्मा है तब तक तो अपना बच्चा है, आत्मा निकल गई, हम आप उसको मुर्दा मान लिए। अब अपने बच्चे को हम आप ले जा करके पानी में वहाँ जला दिए, पानी में बहा दिए, तो मुर्दा हम आप छू लेते हैं तो कितना बड़ा परहेज हम आप करते हैं। 12 दिन तक परहेज करते हैं, 13वें दिन 13वीं करते हैं। अब हम आप शुद्ध होने के लिए लोगों को, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर बकरे के गर्दन को काट दिए, मुर्गे की गर्दन को काट दिए, अब वो भी तो मुर्दा हुआ। अगर उसको हम आप इस शरीर में डाल रहे, फिर हम आप ये सोच रहे कि हम भगवान की देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, ये देवी देवता भगवान हमारी आपकी पूजा पाठ को कबूल नहीं करते, क्योंकि शरीर को हम लोगों ने अशुद्ध कर दिया। अब यहाँ भी हम लोगों को सजा, और जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो वहाँ भी कर्म की सज़ा हम लोगों को दी जाती है। अब महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो समझाने का प्रयास करते हैं। अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लोगों को समझाते रहे, कितना समय गुरु महाराज ने अपना बिता दिया हम जीवों को समझाने के लिए। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, कोई कोई जीव समझ पाए बातों को, कोई कोई बताए हुए मार्ग पे चलने लगे। जब जीवों को रास्ता मिल जाता है, नाम दान मिल जाता है, सद्गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता है, फिर हम आप बाहरी क्रियाकलापों से दूर हट करके अगर हम आप गुरु के वचन को मानने लगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, तब तो हम जीवों का काम धीरे धीरे बन जाए, यानी जीव का कर्मजाल से छुटकारा हो जाता है। अगर नाम दान भी पा लिए, अब रास्ता भी मिल गया, सद्गुरु के पास भी आ गए, अपने खान पान में बदलाव अगर नहीं लाए, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हम आप खान पान बदल भी दिए, ठीक है, हम आप शाकाहारी बन गए, अगर शाकाहारी बन गए, जीव हिंसा का काम बंद कर दिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब हम आप इस बात पर विचार नहीं कर पाते। जैसे हम आप 13 दिन तक अब कोई घर में शरीर छोड़ दिया, 13वीं मनाते हैं, अब उस समय अशुद्ध हम आप अपने को मानते हैं। देखिए ऐसा विधान काल भगवान ने बनाया कि कोई भी जीव यहाँ से जल्दी छुटकारा न पावे, इसीलिए तो महापुरुष हम जीवों को समझाने आए, लेकिन हम आप उनकी बातों को जल्दी मान नहीं पाते। हम आप जो पुराने क्रियाकलापों को करते रहते हैं, हम लोग उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन नाम दान ले लेते हैं,
नाम दान पाने के बाद सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया, सच्ची पूजा करने का रास्ता पा गए, कर्मजाल से छुटकारा होने का रास्ता पा गए। फिर भी हम आप देखिए तीर्थ व्रत पूजा पाठ जो बाहरी क्रियाकलापों में हम आप फंसे हुए हैं, इसको हम आप जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए, नाम हमको आपको मिल जाए, सुमिरन ध्यान और भजन का रास्ता मिल जाए, तो सिर्फ एक ही ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। सिर्फ गुरु की पूजा में अगर हम आप लग गए, तब हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने ये बात लिख भी दिया था, पति की ओर निहारिए औरन से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जब ये गुरु का नाम। अगर मानव जीवन में गुरु मिल गए तो इसके पहले जो भी हम आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते रहे, उधर से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। फिर हम लोगों को सीधे गुरु की पूजा और गुरु ने जो रास्ता बताया है, सुमिरन ध्यान और भजन में लग जाना चाहिए। जो भी आदेश महात्मा हम लोगों को दे, उनके आदेश का अगर हम आप पालन करने लगे, तब तो हम जीवों का कर्मजाल से छुटकारा हो जाएगा। अगर नाम दान भी ले लिए, फिर हम आप थोड़ा तीर्थ व्रत भी करने चले गए, कुछ हम आप गंगा स्नान भी करने चले गए, कभी हम आप देवी देवता की पूजा पाठ भी करने लगे। अब ये क्रिया अगर हम आप नहीं छोड़ पाए, तो फिर हम आप कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। काल भगवान ने जितना नियम और जितना विधान बनाया है, जितना पूजा पाठ काल भगवान ने बाहर बना दिया, ये हम जीवों को फंसाने के लिए ही, ताकि जीव इससे जल्दी छुटकारा ना पावे। अगर हमको आपको सद्गुरु मिल गए, तो बस हमको आपको चाहिए कि गुरु की पूजा करें। पूजा केवल वचन को मानने में ही हुआ करती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा। अगर गुरु की पूजा हम आप कर लिए, तो अलग से कोई देवी देवता की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं रहती। विश्वास आपको अपने गुरु पर होना चाहिए। अगर विश्वास हो गया, आप गुरु की पूजा करने लगे, तब आपका छुटकारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके मन में ये भाव बन गया कि भाई हमको नाम दान भी मिल गया है, अब हम गुरु महाराज की पूजा भी करेंगे, सुमिरन ध्यान भी भजन करेंगे, और इसके बाद थोड़ा देवी देवता की भी पूजा करेंगे, अगरबत्ती धूप दीप जलाते रहेंगे, तो इससे हमको आपको फिर फंसाव में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि काल भगवान जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है, तब वो काल भगवान कहते हैं कि ये जीव तो आपकी बात को नहीं माना है, तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे, ये तो कर्म कांड में भी फंसा रहा, तो हम इसको इसकी सज़ा देंगे। जबकि कबीर साहब जब इस धरती पर आए, तो पहले ही लिख दिए थे, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने पर जीव को इसका फल क्या मिलता है। तो कबीर साहब ने लिखा था, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूख सुख लिया, तज दे बुद्धि लड़कैया फिरन की, देवी देवता भुइयाँ भवानी, ई मार्ग 84 चरण की। ये जो भी देवी देवता तीर्थ व्रत बनाए गए, ये रास्ता जीव को 84 की तरफ ले जाता है। जब महात्मा मिलते हैं तो 84 और नरकों से बचाना चाहते हैं। अब ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अगर हम आप नहीं समझ पाए, अगर मन ने धोखा दे दिया कि चलो भाई हम तो नामदानी सत्संगी भी हो गए, तो थोड़ा देवी देवता की पूजा पाठ भी करेंगे, तीर्थ व्रत भी करेंगे, और थोड़ा गुरु महाराज की भी पूजा सुमिरन ध्यान भजन भी करेंगे, तो इससे हम आप इसी संसार में फंसे रहेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में सद्गुरु मिल जाए, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बस उनके वचन का हम आप पालन करें। अगर गुरु के आदेश का पालन करेंगे, अपना ध्यान देवी देवताओं की तरफ से हटा लेंगे, जब रास्ता सच्चा मिल गया, तो फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये मन का धोखा है। मन चाहता है, कभी कोई आपसे कह दिया, अरे भाई आप देवी देवता की पूजा पाठ छोड़ देंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज से नाम नाम लिए, जब नाम नाम लेकर के सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, लगन उनकी अच्छी लग गई, गुरु में विश्वास पूरा हो गया,
उसके पहले वो देवी देवता की भी पूजा पाठ किया करते थे। अब वो देवी देवता की पूजा पाठ छोड़ करके बस सुमिरन ध्यान भजन और जो भी आदेश मिलता था उस आदेश का पूरा पूरा वो पालन करते थे। जब परिवार में सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते थे अब वो देवी देवता भी चाहते हैं कि जीव को किसी तरह से फंसाया जाए। अब कभी भूत प्रेत के रूप में अब कोई प्रेत भी आएगा, कहेगा कि हम ये देवी हैं। अब वो ऐसे कह देगा, कहेगा हमको आप शराब चढ़ा दो, हमको जीव का आहार चढ़ाओ। अब आपके मन में अगर ये भाव बन गया, अगर वो कहेगा कि अगर आप नहीं चढ़ाओगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, बहुत से प्रेमी डर भी जाते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों ध्यान रखना चाहिए, अगर गुरु मिल गए, गुरु खुश हो गए तो गुरु राजी को करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो काल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वही सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो स्वामी जी महाराज से नाम डाल लिए, सुमिरन ध्यान और भजन में लगन लग गई, उनके भी भाई पटदार अब देवी देवता की पूजा पाठ लोग किया करते थे। तो जब साल में 2 बार नवरात्रि आता था तो उनके भाई पटदार सब पूजा पाठ नवरात्रि में करते थे। उनसे भी कहने लगे कि अब आप भी इसमें थोड़ा हिस्सा ले लीजिए, आप भी थोड़ा इसमें धन लगा दीजिए। लेकिन वो सत्संगी प्रेमी बोले कि भाई अब हमको गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, तो हम जो भी अपना धन लगाना होगा हम वहाँ सेवा में लगा देंगे। अब इधर हम जो है देवी देवता की पूजा पाठ में नहीं लगाएंगे। अब उनके भाई पटदार इस बात से नाराज हो गए कि भाई ये तो देवी देवता की बात अब उनकी पूजा करना ही नहीं चाह रहे। लेकिन उस प्रेमी को अपने गुरु पर भरोसा रहा। फिर कुछ दिन ऐसे बीता तो वही भाई पटदार उनको परेशान करने के लिए अब उनके ऊपर प्रेत आत्माओं को भेजने का काम ओझा के द्वारा करवाने लगे। ये परेशान होंगे, फिर ये पूजा पाठ में लगेंगे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी वो ओझा के पास जा कर के कहते थे कि हमारा जो भाई है उसके पास उसको भेज दीजिए, प्रेत परेशान करे, वो ओझा ये बात कहता था कि अरे उसके गुरु बड़े समर्थ हैं और ये प्रेत उसके घर नहीं जा सकता। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भी सुमिरन ध्यान और भजन लगन के साथ करने लगेंगे, परिवार में सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और अपने अपने खान पान का आप थोड़ा ध्यान रखने लगे, फिर इसके बाद आप देवी देवताओं की पूजा पाठ यानी उधर से आस्था अपनी हटाकर अपनी पूरी आस्था अगर आप गुरु में लगा लेंगे तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप धोखे में आ गए, डर गए कि चलो भाई हमारा नुकसान न हो जाए, हम इनकी भी पूजा कर लें, उनकी भी पूजा कर लें, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब आप 2 नाव पर पैर रखोगे तो दोनों नाव दूसरी तरफ चली जाएगी और आप बीच में धार में गोता खाओगे, यानी वही आप डूब जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब इस धरती पर महापुरुष मिलते हैं, इस भवसागर रूपी संसार में, जिस संसार रूपी समुद्र में महात्मा नाम की नैया हम जीवों को देते हैं और उस नाम की नौका पर बैठाने का प्रयास महात्मा करते हैं। अगर हमको आपको नामदान मिल गया, नाम की नौका पर अगर हम आप बैठने का अभ्यास करने लगे यानी सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे तो उस नाम की नौका पर आप बैठ जाएंगे। जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे। अगर आप नाव की नौका पर बैठ गए, नाम की नैया पर आप बैठ गए, तो सद्गुरु उस नैया के मल्लाह होते हैं, खेवनहार होते हैं। जब आपको सद्गुरु मिल जाएंगे तो नैया को फेंक करके भवसागर से पार लगा देंगे। अगर आप अपने गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं रख पाए, अब आपको कोई दुख तकलीफ आई, अब आप भाग गए, चलो भाई वहाँ चलते हैं, उनके पास चलेंगे, वहाँ हमको लाभ मिल जाएगा। अब कोई आपसे कह दिया कि भाई देखो आपको प्रेती बाधा है तो आप फलाने जगह चलिए तो आपको आराम मिल जाएगा। अब आप गुरु पर अविश्वास कर लिए, फिर आप दूसरी तरफ भागने लगे। जबकि प्रेमी भाई बहनों, पूरा भरोसा विश्वास सद्गुरु पे रखना चाहिए। अगर कोई दुख तकलीफ भी कर्मानुसार आ जाए तो हमको आपको सीधे गुरु दरबार में आकर अगर हम आप यहाँ पूज्य महाराज जी से फरियाद करते हैं, महाराज जी उसका उपाय भी बता देते हैं। जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे,
और सेवा करने लगेंगे तो महापुरुष दया कर देते हैं। अगर कोई प्रेत भी आपको परेशान करे तो आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करें और सेवा करें, सद्गुरु के नज़दीक आकर आप उनका दर्शन और सेवा का लाभ उठावें, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम आप विश्वास सद्गुरु पर नहीं कर पाए, फिर हम आप बाहर भटक गए, अब कोई कह दिया, कोई प्रेत आपसे कह दिया कि भाई आप हमको शराब चढ़ाओ, आप हमको मुर्गे की बलि चढ़ाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को ही ले जाएंगे, फिर आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे चलो भाई एक मुर्गा हम चढ़ा ही देते हैं। अब आपने उसकी गर्दन काट दिया, वो भी प्रेत बन गया। अब एक प्रेत के साथ में 2 प्रेत रहने लगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, हम आप इस संसार में फंसते चले जाते हैं। महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो सुमिरन ध्यान और भजन करने का रास्ता बता देते हैं। अगर हम आप निरंतर सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे और गुरु आदेश का पालन करने लगे, तो देखिए कितने साफ शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा था, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब जब गुरु नाम आपको दे दिए, अगर वो नाम आपके अंदर में प्रकट हो जाए, प्रकट करने के लिए आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे तब वो आवाज़ आपको धीरे धीरे सुनाई देने लगेगी। जब आपका मन और विश्वास आपका पक्का हो गया, सद्गुरु के प्रति आप अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो नाम प्रकट हो जाएगा। फिर ये आत्माएं जो हमको आपको परेशान करना चाहती है, इन बाधाओं से छुटकारा हो जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे आपको नामदान मिल गया, आप लगन के साथ सद्गुरु के करीब लग गए, आप सुमिरन ध्यान और भजन भी करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है जहाँ से हम लोगों का मन खराब होने लगता है। तो इस बात को भी आप समझे रहिएगा, ताकि आपको कभी काल भ्रमित न करने पावे। कुछ कर्म हम लोगों के ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध कर्म के रूप में लिखा होता है, जो प्रारब्ध में लिखा है, अब वो कर्म हम जीवों को भोगना पड़ेगा। जैसे सद्गुरु से आपको नामदान मिल गया, आप दुनिया के हर पूजा पाठ से हट गए, आप सद्गुरु पर पूरा भरोसा विश्वास कर लिए, लेकिन इसके भी बावजूद अगर कोई तकलीफ आपको आ गई, मान लीजिए कहीं आपका एक्सीडेंट ही हो गया, कहीं आपका शरीर छूट गया, कहीं आप पानी में डूब गए, अगर आपका बच्चा है सुमिरन ध्यान भजन कर रहा, अब कोई ऐसी घटना घट गई कि बच्चे का शरीर छूट गया, अब आप कहेंगे भाई अगर बच्चा आत्महत्या कर दिया, तो देखिए इस तरह से भी कभी कभी मन धोखा दे जाता है। मान लीजिए कोई सत्संगी का बच्चा अगर सुमिरन ध्यान भजन कर रहा, लगन गुरु से लगा लिया, फिर भी वो बेचारा पानी में डूब गया, अब आपका मन धोखे में हो जाएगा, मन आपको धोखा दे देगा कि आखिर गुरु महाराज जी इसको बचा क्यों नहीं लिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वह कर्म जीव को भोगना पड़ता है। जब भगवान राम इस धरती पर आए तो राम को भी ये कर्म फल भोगना पड़ा। इसीलिए महापुरुषों ने ये बात साफ साफ लिख दिया था, कर्म गति तारे ना ही डरी, यानी कर्मों की गति को, जो प्रारब्ध कर्म होता है उसको महात्मा भी टालते नहीं है। महात्मा शरीर से हमको आपको कर्म भोगवा देते हैं और वो कर्म को पूरा करा करके जीव को पार कर देते हैं, लेकिन यहाँ मन धोखा देता है। जब भगवान राम जंगल में गए, देखिए उस समय मुनि वशिष्ठ जी, अब उन्होंने लगन रखा था कि राम जी इस समय जंगल जाएंगे, लेकिन जंगल में जाने के बाद हुआ क्या, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद पड़ी। अब सीता का हरण हुआ और पिता का मरण हो गया, वहाँ दुख तकलीफ उनको भी झेलनी पड़ी। तो ये जो कर्म फल यानी प्रारब्ध कर्म जो होता है वह जीव को भोगना पड़ता है। 3 तरह के कर्मों से हम जीव बंधे रहते हैं, पहला क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म सबको भोगना पड़ेगा, इसलिए सद्गुरु अगर मिल भी गए, रास्ता भी मिल गया, इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ आ गई तो आपको ये बात समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म है और इसको हंसते हंसते अगर हम आप भोग लेंगे तो प्रेमी भाई बहनों जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर उसी जगह हम आप सद्गुरु का रास्ता छोड़ दिए
कि भाई गुरु महाराज से हमने अनुदान लिए और गुरु महाराज ने दया नहीं किया, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर यहाँ मन आपको धोखा दे देगा। तो प्रारब्ध कर्म तो जीव को भोगना है। जैसे आप रोड पकड़ करके अपनी साइड से जा रहे और उधर से कोई गाड़ी दूसरे साइड से आ रही, अचानक गाड़ी का चक्का खुल गया और वो गाड़ी आपकी तरफ आ गई और आपका हाथ पैर टूट गया, तो यही प्रारब्ध कर्म होता है। यानी जो लिखा है वो जीव को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को महात्मा छेड़ते नहीं है, वह जीव से महात्मा भोगवा देते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे जब बीमारी आती है, इससे महात्मा जीव के कर्मों का लेन देन अदा करा देते हैं। किसी डॉक्टर से लेन देन अगर आपका है तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, फिर दवा काम नहीं करेगी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ भी दवा काम नहीं की, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। इस तरह से महात्मा डॉक्टर का भी लेन देन पूरा करा देते हैं। जब प्रारब्ध कर्म की बीमारी समाप्त होने का समय आ जाता है, तब वो हल्की दवा में भी ठीक हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, कभी कभी हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सत्संगी प्रेमी आप पूज्य महाराज जी से कोई अपनी दुख तकलीफ बीमारी बताए और महाराज जी अगर आपको दवा बता दिए कि आप दवा ले लो, अगर आपने दवा ले ली और वो दवा काम नहीं की, फिर आप दोबारा अगर महाराज जी से पूछे, फिर महाराज जी अगर आपसे कह दिए कि अच्छा आप यहाँ दवा ले लो। एक बार एक सत्संगी के साथ ये घटना घटी। वो सत्संगी पूज्य महाराज जी से पूछे दवा, महाराज जी ने बताई कि आप फला जगह जा कर के दवा ले लो। अब वो उस जिले में गए, दवा भी लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वो महाराज जी से कहने लगे, तो महाराज जी फिर उनसे कहा अच्छा वहाँ चले जाओ, दवा ले लो। ऐसे 2-3 बार महाराज जी उनको जब बताए कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, अब 2 जगह उनका पैसा खर्च हुआ, तीसरी जगह गए, लेकिन मन थोड़ा मोटा होने लगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहन, हम जीवों को जल्दी से ये मन धोखा दे करके सद्गुरु के प्रति अविश्वास पैदा करा देता है। लेकिन जब वो प्रेमी एक बार हमसे बात करने लगे, मैंने कहा कि गुरु महाराज के वचन याद रखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बीमारी आती है तो इससे डॉक्टर का भी लेना देना पूरा कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जब महाराज जी कहे वहाँ से दवा ले लीजिए, तो आखिर दवा काम क्यों नहीं की। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, कर्म के विधान को महात्मा जानते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव घबरा जाते हैं। मैंने कहा स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई डॉक्टर का लेना देना महात्मा पूरा कराते हैं, बीमारी आती है इससे उनका लेना देना पूरा होता है। हमने कहा अगर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर का लेना देना होगा तो हर जगह आप जाइए, आदेश का पालन करते रहेंगे। विश्वास अगर आपको सद्गुरु पर होगा तो निश्चित है कि काम होगा। फिर तीसरी बार जब वो दवा लिए, तीसरी जगह जाकर फिर उनकी बीमारी चली गई। बीच में उन्होंने थोड़ा सा अविश्वास आ गया, फिर वो ऑपरेशन भी बीच में करवा लिए, कुछ महाराज जी से पूछे भी नहीं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इसके बाद तीसरी बार जब महाराज जी बताए तब जाकर के वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप कर्म प्रधान देश में रहते हैं, कर्मों का भोग हम जीवों को भोगना है, प्रारब्ध कर्म को जीव को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो जो हम लोगों का रोज का कर्म है, अच्छा और बुरा रोज रोज हम लोगों से बनता है। कर्म अच्छा बुरा सबसे होता है। कोई जबान से कुछ उल्टी सीधी बात कह दिया, कोई आप निंदा आलोचना कर दिए, आपने निंदा आलोचना सुन लिया तो कान से भी कर्म बन गए, जबान से भी कर्म बन गया, वाणी से भी कर्म हो गया, आँख से आपने अच्छा बुरा देख लिया तो ये भी कर्म आपका बन गया। इस तरह से प्रेमी भाई बहन रोज रोज कर्म बनता जाता है। तो अगर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो कुछ कर्म ऐसे अनजाने में बन जाते हैं, न चाहते हुए भी कर्म बन जाता है। अगर वो कर्म बन गया, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो धीरे धीरे वो कर्म साफ होते जाएंगे। और जो संचित कर्म होता है, कई जन्मों का इकट्ठा किया हुआ कर्म, उस कर्म को काटने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा करवाते हैं। जब हम आप तन की सेवा करेंगे तो जो संचित कर्म कई जन्मों का इकट्ठा है,
महात्मा उसको धीरे धीरे जलाते हैं। जैसे हम आप बहुत बड़ा भूसा का ढेर रखा हो, अगर उसमें आप आग लगा दीजिए तो धीरे धीरे अब वो आग बढ़ती जाएगी, भूसा का ढेर जल के राख हो जाएगा। ऐसे ही संचित कर्म जो हम लोगों के होते हैं वो कई जन्मों का इकट्ठा रहता है, और वो कर्म महात्मा कैसे काटते हैं? सेवा रूपी चिंगारी उसमें लगा देते हैं। जब जब आपको सेवा बताई जाए, आप अगर सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो संचित कर्म भी आपका करता जाएगा, और फिर आप सेवा करते रहेंगे तो वह कर्म आपका धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जो प्रारब्ध कर्म होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से जब जीव के कर्म साफ हो जाते हैं तब महात्मा जीव को निर्घट पहुंचा देते हैं। अगर जरा सा भी कर्म बाकी रह गया तो काल भगवान रोक लेते हैं, ये जीव का ये कर्म बाकी है, इसको हम जाने नहीं देंगे, इस कर्म को इसको भोगना पड़ेगा। तो उसमें महापुरुष का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हम लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, हर प्रकार की सेवा आप करेंगे तब आपके हर प्रकार के कर्मों का सफाया होगा। गुरु दरबार से जो भी आदेश दिया जाए उस तरह के आदेश का अगर हम आप पालन करते जाएंगे, उस तरह से हम आप सेवा करते जाएंगे तो हर कर्मों का छुटकारा होगा। मान लीजिए जैसे आप अगर अपने घर में गुल्लक रख लिए, 1 रुपया रोज डाल रहे, बीच में आपको देखिए गौ सेवा भी लगाई गई है। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए, आपके जिले ब्लॉक और नया पंचायत में जो रजिस्टर दिए गए उसमें कॉलम बना हुआ है, गौ सेवा का भी कॉलम है। अब आप थोड़ी थोड़ी वो भी सेवा डालते जाएंगे, इससे महात्मा लेना देना पूरा कराते। अब हम आप ये बात नहीं समझ पाते कि ये कर्म कैसे महात्मा पूरा कराएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु मिल गए तो हम जीवों को निज घर जाना है। अब निज घर जाने के लिए जो लेना देना है वो तो चुकता करना पड़ेगा। अगर गुरु महाराज न मिलते, अभी हम सब लोग कितने जन्मों तक यहाँ जन्मते और मरते, किसके घर में हम आप पैदा होते, कौन अपने माता पिता बनते, कौन बेटा बेटी बनते। ये जीवात्माओं का लेन देन, ये खेल चलता रहता है। सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो सद्गुरु उसको पूरा करा देते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे, अगर करोड़ों रुपए का कर्जा कहीं किसी जीव का बाकी हो, महात्मा 1 रुपया सेवा लेकर के उसको अदा करा देते हैं। अगर आप थोड़ी सी अनाज की भी सेवा करते रहे तो उससे भी महात्मा 1 दाना किसी को खिलाकर लेन देन पूरा करा देते हैं। इस तरह से महापुरुष इस धरती पर हम जीवों के कर्म को काटने के लिए कोई न कोई बराबर सेवा लगाए रखते हैं, लेकिन मन धोखा दे देता है कि भाई अब की बार हमने सेवा तो दिया, अब हमने गुल्लक में सेवा डाल दिया, 1 रुपया रोज आप अपने घर में डाल रहे, अब आप कहेंगे भाई अब दूसरी सेवा क्यों करें। यहाँ पर हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखा करिए, जिस प्रकार की सेवा बताई जाए, जब गुरु दरबार से आदेश मिले और आपको सूचना मिल जाए कि ये सेवा मथुरा से लगाई गई, तो गुरु दरबार से लगाई हुई सेवा से हम जीवों के कर्मों का सफाया होता जाएगा। अगर आपने अपने मन से और किसी भी तरह से सेवा का उद्देश्य बना लिया कि चलो भाई हम अपने तरफ से ये सेवा करेंगे, फिर आप फंसाव में फंसते जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप सेवा का विशेष ध्यान रखा करिए और आदेश पालन में हमारी आपकी भक्ति परिपक्व होती जाएगी, हम जीवों का छुटकारा होता जाएगा। अगर आदेश के तहत हम आप सेवा नहीं कर पाए तो धोखा हम आप खाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु वचन पे ध्यान रखना चाहिए। संगत में हम आप आते जाते हैं और अपने जिम्मेदार से, न्याय पंचायत ब्लॉक तहसील जिले के जिम्मेदार से हम आप ये जानकारी रखा करें कि मथुरा गुरु दरबार से कोई सेवा लगाई गई है तो हमको बता दीजिए। अगर हम आप प्रेमी भाई बहन इस तरह से कार्य करते रहेंगे और लगन सद्गुरु की तरफ हो जाएगी, तब हम जीवों का काम बनता जाएगा। अगर हम आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाए, सेवा के विषय को हम आप ध्यान में नहीं रखें, तो फिर हम आप परमार्थी राह पर
जितनी जल्दी सफलता हासिल करनी चाहिए उतनी जल्दी सफलता हम आप हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा महात्मा अपने लिए नहीं लेते, परमार्थ बनाने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा लेते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। महात्मा परमार्थ के लिए मांगते हैं ताकि हम जीवों का काम बन जाए। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो फिर परमार्थी राह पर हम आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन जिनको नाम दान मिल गया, आप ये ध्यान रखिएगा, सुमिरन ध्यान और भजन आप बराबर करते चलेंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। और गुरु महाराज का संदेश जो हमको आपको जन जन तक पहुंचाने का आदेश हुआ है, एक एक गांव गोद लेने का आदेश हुआ है, हम आप इसका पूरा पूरा पालन करेंगे तो हम लोगों को सफलता जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि काम महापुरुष अपना खुद कर लेते हैं, केवल हम लोगों को निमित्त मात्र खड़ा करके हम लोगों को जस देना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा लिया था, ग्वाल बालों ने केवल हाथ ही उठा दिया, कोई लाठी लगा दिया, कोई डंडा लकड़ी दे के ऊपर हाथ कर दिया, ऐसे लोगों का इतिहास बन गया। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ये बात समझाया करते थे, भगवान कृष्ण धरती पर आए, अपना काम करके चले गए, जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनका इतिहास बन गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, मेरे पास करोड़ों भुजाएं हैं। अब ये करोड़ों भुजाएं जब एक साथ काम करेंगी, करोड़ों लोग एक साथ धर्म का प्रचार करने लगेंगे तो इस धरती पर देश दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम सब लोग धर्म के सिपाही, सतयुग के सिपाही बनाए गए और एक एक गांव गोद ले करके हम आप जब धर्म के काम में जुट जाएंगे तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बन जाएगा, लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। अगर हम आप इधर उधर में समय बिता दिए, नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों में समय निकल गया तो जीवन अपना धोखे में चला जा रहा है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही समय आप संसार में दीजिएगा। अगर आप फालतू समय अपना कहीं दुकान पर बैठ करके, कहीं किसी के घर पे बैठकर, कहीं किसी के यहाँ बैठकर इधर उधर में बिता देंगे तो ये समय आपका व्यर्थ में जाएगा। जब आपको रास्ता मिल गया तो आपके अंदर ये चिंता होनी चाहिए कि हमारा समय परमार्थ में बीते। अगर आपने गांव गोद ले लिया, गांव में चले गए, बैठ गए, गुरु महाराज की बात गुरु महाराज के लोगों को बताने लगे, अगर आपको कोई बात न बताने में आवे, आप दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका आप जब लिया करेंगे, सदस्य बन जाएंगे, पत्रिका आपके घर जाती रहेगी, उसी पत्रिका को ही ले जाकर अगर आप दो चार लोगों के बीच में बैठ करके पढ़ करके सुनाने लगे, तब भी गुरु महाराज का संदेश कोई न कोई वचन लोगों के ऊपर असर कर जाएगा। बस हमको आपको अपना इरादा बना लेना है कि भाई हमको ये धर्म का काम करना है, धर्म का प्रचार करना है, और जब भी हम आप संसार में कहीं भी जाएं तो हमेशा गुरु महाराज के वचनों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। निश्चित है कि हम लोगों का काम बन जाएगा। इसीलिए हम आप प्रार्थना में देखिए गाते रहते हैं, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुँह खुले तो निकले, तन धन जगत की चर्चा सब चित्त मन से भूले। यानी जब भी ये जबान खुले तो बस गुरु की चर्चा। अगर इस तरह हम आप काम करेंगे, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं कि आपको मीरा की तरह नाचना पड़ेगा। मीरा अपने गुरु का संदेश गुणगान करने के लिए मीरा अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाचती थी। लोग सुनेंगे, देखेंगे, हम संदेश सुना देंगे। इस तरह मीरा के अंदर कोई लोक लाज भय नहीं आया, जबकि मीरा क्षत्रिय खानदान की थी और जब उनके जो गुरु थे वो छोटी जाति में रहे, फिर भी मीरा के अंदर किसी भी तरह का कुभाव पैदा नहीं हुआ। अगर किसी सत्संगी प्रेमी के अंदर गुरु के प्रति कुभाव पैदा हो गया, जाति बिरादरी के नाम पर अगर हम आप मन मोटा कर दिए, निश्चित है कि हम आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
अगर हम आप मीरा की तरह अपने गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचा दें, माताएं बहनें भी अपनी टोलियां बना लें, आप भी गांव में जा कर के जैसे गुरु महाराज का संदेश हम प्रेमियों को समझाने बताने का आदेश हुआ, अगर ये काम हम आप करने लग जाएंगे तो हम लोगों का इतिहास बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था अब की बार भी मीरा आगे रहेंगी, देवियाँ आगे रहेंगी, इसलिए माताएं बहनें भी आप टोलियाँ बना करके गांव गोद दे करके प्रचार प्रसार करेंगी तो माताएं बहनें माताओं बहनों को जल्दी आप समझा लेंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग माताएं बहनें शाकाहारी ही हुआ करती हैं। अब तो हालांकि धीरे धीरे बहुत सी माताएं बहनें भी शराब पीने लगी, सिगरेट पीने लगी, नशा भी करने लगी, मांस अंडा और खाने लगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उनको समझाया बताया जाएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। अगर कोई माँ बहन मांस खाने लगी, अगर आप उनको समझा दे बता दें कि देखिए भाई ये अदले बदले का देश है, आज मुर्गे की गर्दन काट करके अगर आप खा रहे तो एक समय ऐसा आएगा आपके बच्चे को भी काटा जाएगा और आपको भी काटा जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप सच्ची बात महात्मा की बताने लगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों को, माताओं बहनों को भी ध्यान रखना है और जो भी नौजवान बच्चे हैं आपको भी ये ध्यान रखना है, आप गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचाने में अपने तन का योगदान दे देंगे तो आपका लोक और परलोक बन जाएगा। क्योंकि महापुरुष केवल जस देना चाह रहे, अगर हम आप इस जस को लेना चाहते हैं, हम आप चाहते हैं कि हमारा इतिहास बन जाए, हमारा नाम हो जाए, काम हो जाए, इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का होगा जो गुरु के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे, धर्म के प्रचार में अपना योगदान देंगे। जब आप धर्म का प्रचार करने के लिए निकलेंगे आपको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, कोई परेशानी कोई मुसीबत आएगी वह भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इससे दूर हट गए तब तो प्रेमी भाई बहन फिर हम आप धोखा खा गए। इसलिए पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, धर्म के काम में आपको लगने की ज़रूरत है। तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेने का संकल्प बना लीजिए कि हमको एक गांव गोद लेना है, गुरु महाराज की वचन वाणियों की पुस्तक बांटना है और बराबर लोगों को समझा बताकर मथुरा गुरु दरबार तक ले आना है। मोटी मोटी बातें बता देंगे, लोग समझ जाएंगे और सद्गुरु का कोई भी वचन जीव को लग जाता है। हम आप इस चीज़ को जान नहीं पाते। देखिए हमारे यहाँ एक सत्संगी प्रेमी, अब वो कभी गुरु महाराज की बात सुने नहीं, सत्संग में भी नहीं गए, लेकिन जब सत्संग हुआ करता था कभी गांव में तो वो अपने घर से बैठे खिड़की से आवाज़ जाती थी, घर बैठे ही सुना करते थे। तो जो सद्गुरु के जीव होते हैं उनको वचन अच्छा लगता है। बाद में वो सत्संगी बन गए, बताते थे कि जब सत्संग होता था सत्संग हमको बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही जब हम आप एक एक गांव को गोद ले लेंगे, माताएं बहनें भी और बच्चे भी, भाई लोग भी ये काम अगर करने लग जाएंगे, आपको अगर कोई बात बताने नहीं आ रही तो आप केवल दूरदर्शी आवाज़ पत्रिका को ले लीजिए और गांव में मोहल्ले में बैठ जाइए, 4-6 लोगों के बीच में आप पढ़ करके आप कुछ बात सुना दीजिए। आपने आधे घंटे सुनाया, फिर आप चले गए, फिर आप एक हफ्ते बाद आ गए, फिर दूसरे के घर में बैठ गए, फिर गुरु महाराज की दूसरी बात आपने सुना दी। ऐसे गांव में जगह जगह हम आप मोहल्ले मोहल्ले बैठकर लोगों को अगर गुरु महाराज की बात बताएंगे, जिसका संस्कार सौभाग्य होगा उनको वचन लग जाएगा, खुद वो कहेंगे कि हम भी मथुरा चलेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय दया की धार जो चल रही है, पूज्य महाराज जी ने ऐसी दया कृपा हम जीवों के ऊपर की है, हमको आपको परमार्थ कमाने का, भक्ति करने का एक सरल सुगम रास्ता पूज्य महाराज जी ने दे रखा है। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन नए लोगों को समझा बताकर मथुरा ले आने का अगर हम आप काम करेंगे, इसका भी फल परमार्थ में मिलेगा। ये मौका मिला हुआ है, अगर हम आप मौके से लाभ उठा लेंगे दया पा जाएंगे। अगर सोचेंगे चलो बाद में देखा जाएगा तो फिर हम आप प्रेमी भाई बहन धोखा खाएंगे। इसलिए समय से सुमिरन ध्यान भजन, समय से सेवा और समय पर ही हम अगर आप गांव गोद दे लिए, प्रचार प्रसार करके नए लोगों को समझा बता कर ले आ दिए तो इसका पूरा लाभ परमार्थ में मिल जाएगा।
जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, कब शरीर का समय पूरा हो जाए, कब जाना हो जाए, फिर अपना कोई साथी नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा मोह ममता से अपने को बचाना है, गुरु के काम में अपना तन मन धन लगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय